To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है किसी सरफेस के, टेंजेंट क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका क्या होता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वो वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट वीडियो है। उसके अंदर हमने बेसिक डिस्कस किया था ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है, और उनके हमने एक एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी सरफेस का हम नॉर्मल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये आपको एक फंक्शन गिवन है, स्केलर फंक्शन एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, 2x² प्लस 5xy प्लस जेड। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है। ये डिनोट कर रहा है आपका एक सरफेस को। इसका हम नॉर्मल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल, इसका आप एक बार ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने ग्रेडियंट देखा था प्रीवियस वीडियो में, ग्रेडियंट सिंपल क्या करता है, किसी सरफेस का नॉर्मल कैलकुलेट करता है। तो ये आपको एक स्केलर फंक्शन गिवन है, इसका अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो इसका एक बार आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। और ग्रेडियंट हमने देखा हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आई डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन प्लस जे डी वाई ऑफ फंक्शन प्लस के डी वाई डी जेड ऑफ फंक्शन। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेडियंट, तो वो हो जाएगा उसका नॉर्मल। अब यूनिट नॉर्मल क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एन से यहाँ पर डिनोट करते हैं। एन हो जाएगा आपका डेल फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेडियंट आपका क्या करता है, स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो जब आपने डेल फाई उसका कैलकुलेट किया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में। मान के चलिए आपका फंक्शन हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉड डेल फाई हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो n जो कि आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो हो जाएगा डेल फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फाई। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब हम बात करते हैं टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व। कोई कर्व आपको गिवन है, उसका हम टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेट आर टी बी अ वेक्टर कर्व। एक वेक्टर कर्व आपको गिवन है आर टी, देन डी आर बाई डी टी जो होगा वो होगा उसका टेंजेंट वेक्टर टू द गिवन कर्व। मान के चलिए आर आपको वेक्टर फंक्शन गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में। तो इसका टेंजेंट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डी आर बाई डी टी से। तो डी आर बाई डी टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी ऑफ आई प्लस डी वाई ऑफ डी टी जे प्लस डी जेड ऑफ डी टी के। तो इस फॉर्मूले से आप किसी कर्व पर उसका टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है, इनसे गेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये पहले सारे पॉइंट बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर इनके हम एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब एक फंक्शन और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका क्या होता है, मान के चलिए फाई आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में कोई स्केलर फंक्शन गिवन है, कोई सरफेस गिवन है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पाई का आप कैसे निकाल सकते हैं, डेल फाई इंटू ई। अब ई आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ई आपको अलग से गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल फाई इंटू ई। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। मतलब स्केलर फंक्शन फाई था, उसका हमने सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और फिर उसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आता है एंगल बिटवीन टू कर्व। मान के चलिए दो कर्व आपको गिवन है, एक ये कर्व है और दूसरा आपका ये कर्व है। इन दोनों के बीच में आप एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना होगा दोनों कर्व के लिए। तो ये टेंजेंट हो जाएगा इसका और दूसरा टेंजेंट हो जाएगा इसका।
अब इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा आपका एंगल बिटवीन टू कर्व, और इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर कॉस थीटा से। मान के चलिए फर्स्ट जो आपका यहाँ पर कर्व है उसको हम डिनोट करते हैं ए से, तो ये हो जाएगा आपका A1i प्लस A2j प्लस A3k, और जो दूसरा कर्व है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब इसका जब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल आपका डिनोट करेगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कॉस थीटा आपका हो जाएगा इन दोनों वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन आप इनका कैलकुलेट कर सकते हैं, आई का आई में, जे का जे में और के का के में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, तो इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर, और B के लिए हो जाएगा आपका B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन दो कर्व के बीच में एंगल उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमने दो कर्व के बीच में एंगल देखा था, अगर वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, इनके जो टेंजेंट हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का वो होता है ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जब इन दोनों के बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो आपका ए बार इंटू बी बार हो जाएगा 0। ये क्वांटिटी आपकी यहाँ जाएगी तो ये 0 हो जाएगी। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो आपके कर्व ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे तो ए बार इंटू बी बार की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि उस टाइम पर उन कर्व के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बात हुई आपकी एंगल बिटवीन टू कर्व के बीच की। अब हम किन्हीं दो सरफेस के बीच में एंगल की बात करते हैं। मान के चलिए एफ आपको एक सरफेस गिवन है और दूसरा सरफेस आपको जी गिवन है, इनके बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कॉस फाई इक्वल्स टू डेल एफ इंटू डेल जी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी। मतलब एफ और जी आपको एक सरफेस गिवन है, मतलब स्केलर फॉर्म में गिवन है, तो इनके बीच आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका इंडिविजुअल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल एफ इंटू डेल जी डिवाइडेड बाई डेल एफ इंटू डेल जी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपके दो सरफेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेल एफ इंटू डेल जी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो एंगल होगा सरफेस के बीच में वो होगा 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो डेल एफ इंटू डेल जी हो जाएगा 0 जब ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। तो ये बात हुई आपके वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स की और उनके फॉर्मूलेज की। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। तो अब इनसे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उनका एक एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूलेज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz इक्वल्स टू 3 एट पॉइंट 1, 2 और -1। तो हम जानते हैं यूनिट नॉर्मल आप डिनोट करते हैं n से, और ये होता है आपका डेल ऑफ फाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल फाई। तो डेल डॉट फाई आप कैलकुलेट करेंगे डी फाई बाई डी एक्स प्लस जे डी फाई बाई डी वाई प्लस के डी फाई बाई डी जेड, यानी इसका ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब इस फंक्शन का सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i, और x के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3yz प्लस, अब आप इसका फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस 3xz प्लस इसका जब आप
जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केवल 3xy। अब आपको ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, पॉइंट गिवन है 1, 2 और -1 पर। तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 और z की जगह पर -1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3i प्लस 9j प्लस 6k। ये आपका निकल के आ जाएगा डेल ऑफ फाई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई भी। तो मैग्नीट्यूड इसका निकल के आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो डेल फाई आपको गिवन है -3i प्लस 9j प्लस 6 ऑफ k डिवाइडेड बाई ये आपका मैग्नीट्यूड -3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी -i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से आप इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है फाई का और उसका पॉइंट गिवन है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। डेल फाई का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। तो सबसे पहले हम डेल फाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल फाई आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x y z i प्लस अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर z j प्लस अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y k। अब आपको पॉइंट गिवन है 1, 4 और 1। तो x की जगह पर 1, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपका जो डेल फाई होगा वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 8i प्लस j प्लस 4k। तो ये वैल्यू आई आपकी डेल फाई की। अब हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करेंगे और मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका ये 64 प्लस 1 प्लस 16। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी 9। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की आ जाएगी 9। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।